ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी की तारीफ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की दुआ। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करता हूँ और इस शख्स की मोहब्बत का सवाल करता हूँ जो तुझसे मोहब्बत करता है, और इस अमल का भी सवाल करता हूँ जो मुझे तेरी मोहब्बत तक पहुँचा दे। ए अल्लाह, तू अपनी मोहब्बत को मेरे लिए मेरी जान, मेरे घर वालों और ठंडे पानी से भी ज्यादा महबूब बना दे। हैकल सुलेमानी और कौम इसराइल का वजूद। हैकल सुलेमानी दर हकीकत एक इबादत गाह थी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जन्नात से तामीर करवाई थी ताकि लोग इसकी तरफ मुंह करके या इसके अंदर इबादत करें। हैकल सुलेमानी की तामीर से पहले यहूदियों के यहाँ किसी भी बाकायदा हैकल का ना कोई वजूद और ना इसका कोई तसव्वुर था। इस कौम की बदुआओं वाली खाना बदोश जिंदगी थी। इनका हैकल या मोहब्बत एक खैमा था। इस खैमे में ताबूत सकीना रखा होता था जिसकी जानिब ये रोक करके इबादत किया करते थे। रिवायात के मुताबिक ये ताबूत जिस लकड़ी में तैयार किया गया था इसे शमशाद कहते हैं। बाज़ जगह में इस लकड़ी को सागवान की लकड़ी कहा जाता है और बाज़ जगह ये भी कहा जाता है कि इसे जन्नत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास से भेजा गया। ये ताबूत नस्ल दर नस्ल अंबिया से होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक जा पहुँचा। इस मुकद्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, मन और सलवा और दीगर अंबिया की यादगारें थी। यहूदी इस ताबूत की बरकत से हर मुसीबत और परेशानी का हल लिया करते थे। मुख्तलिफ अक़वाम के साथ जंगों के दौरान इस संदूक को लश्कर के आगे रखा करते। इसकी बरकत से दुश्मन पर फतह पाया करते। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इस मुकद्दस संदूक का तस्करा फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि तर्जुमा, और इनसे इनके नबी ने फरमाया, इसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीजें हैं। मुअज़्ज़िज़े मूसा और मुअज़्ज़िज़े हारून के बकिया तरके की उठाते लाएंगे इसे फरिश्ते, बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता हुई तो आपने अपने लिए एक बाकायदा महल तामीर करवाया। एक दिन इनके जहन में ख्याल आया कि मैं खुद तो महल में रहता हूँ जबकि मेरी कौम का मोहब्बत आज भी खैमे में रखा होता है। ये बाइबल की रिवायत है जिसे बाइबल में है। बादशाह ने कहा, मैं तो दियोदार की शानदार लकड़ी से बने हुए एक महल में रहता हूँ, मगर खुदा और नत का ताबूत एक खैमे में पड़ा हुआ है। चनाचा आपने हैकल की तामीर का इरादा किया और इसके लिए एक जगह का तयन किया गया। माहिरीन ने आपको मशवरा दिया कि इस हैकल की तामीर आपके दौर में नामुमकिन है, आप इसका जिम्मा अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे दीजिए। चनाचा हज़रत सुलेमान ने 970 कबल मसीह 930 कबल मसीह ने अपने दौर हुकूमत के चौथे साल में इसकी तामीर का बाकायदा आगाज किया गया। आज इसकी बनावट और मजबूती से अंदाजा किया जा सकता है कि ये तामीर इंसानों की बस की बात नहीं थी। इतने भारी और बड़े पत्थरों को इन जन्नात की ताकत से चुना गया था जिन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। हैकल की पहली तामीर के दौरान ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन जन्नात को पता न चल सका और इन्होंने हैकल की तामीर मुकम्मल कर दी। ये वाकया आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह अल्लाह ने दौरान इबादत ही कब्ज़ कर ली, लेकिन इसकी तरकीब इस तरह बनी कि आप एक लकड़ी पर सर और कमर रखकर इबादत में मसरूफ हो गए और इस लकड़ी के सहारे से यूं लगता था कि आप अब भी इबादत ही कर रहे हैं जबकि आपका इंतकाल हो चुका था। बहरहाल ये हैकल मोहब्बत बहुत आलिशान और वसीओ अरीज तामीर किया गया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद इसमें 3 हिस्से कर दिए गए थे। बैरूनी हिस्से में आम लोग इबादत किया करते थे। इससे अगले हिस्से में उलमा जो कि अंबिया की औलाद में से होते, इनकी इबादत की जगह थी। इससे अगले हिस्से में जिसे इंतहाई मुकद्दस समझा जाता था, इसमें ताबूत सकीना रखा गया था। इस हिस्से में किसी को भी दाखिल होने की इजाजत नहीं थी सिवाय सबसे बड़े आलिमो देश इमाम की। वक्त गुजरता रहा और इसी दौरान बनी इसराइल में पैगंबर माबूस होते रहे। ये कौम बद से बदतर होती रही। ये किसी भी तरह अपने गुनाहों से तौबा ताइब होने या इनको तर्क करने के लिए तैयार नहीं थे। ये एक जानिब इबादतें किया करते, दूसरी जानिब अल्लाह के अहकाम की सरीह खिलाफ वर्जी भी करते थे। इनकी इसी दोगली रविश से अल्लाह पाक नाराज हो गया। इनके पास एक बहुत बड़ी तादाद में अंबिया भी भेजे गए, लेकिन ये कौम सुधरने को तैयार न थी। हत्ता कि इनकी शक्लें तब्दील करके बंदर और सूअर तक बनाई गई, लेकिन ये गुनाहों से बाज न आए तब अल्लाह ने इन पर लानत कर दी।
586 قبل مسیح میں بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا، ان کا ہیکل مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا، ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا، 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا، تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو قید کیا اور اپنے ساتھ بابل یا عراق لے گئے۔ شہر سے باہر یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ 70 سال سے ہیکل صفحہ ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس حرکت کا عذاب اسے اس ملک کو اس طرح ملا کہ سن 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل یا عراق پر حملہ کر دیا اور بابل کے ولی عہد کو شکست فاش دے کر بابلی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے تل ابیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ میں ان کو ہیکل کے نئے سرے سے تعمیر کی بھی اجازت دے دی۔ ساتھ میں اس کی تعمیر کے لیے ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کے لیے بھی وعدہ کیا۔ چنانچہ ہیکل کی دوسری تعمیر 537 قبل مسیح میں شروع ہوئی، لیکن تعمیر کا کام سر انجام دینے والوں کو اپنے ہم وطن دشمنوں کی اتنی زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ تعمیراتی کام جلد ہی عملی طور پر بند ہو گیا اور داروس اول کے دوران حکومت تک مداخلت ہی کا شکار رہا۔ اس کی حکمرانی کے دوسرے سال میں حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں کے گورنر زروبابل اور سردار کاہن یوشع کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ہیکل کی تعمیر ثانی کی دوبارہ کوشش کریں۔ انہوں نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور پوری قوم کی پرجوش تائید اور ایرانی حکام اور بذات خود بادشاہ کی اشیر بات سے ہیکل ثانی اپنی اضافی تعمیرات سمیت 4.5 سال کے عرصے میں 515 to 520 قبل مسیح پایہ تکمیل کو پہنچا، لیکن اس بار اس میں تابوت سکینہ نہیں مل سکا۔ اس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ بخت نصر نے ان کا کیا کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کا مزید توہین سے بچانے کے لیے اسے اللہ پاک کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا جس کا کسی انسان کو علم نہیں، لیکن یہودی اس کی تلاش میں پورے کرۂ ارض کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات، عام طور پر تاریخ دانے ہیکل کی 2 دفعہ تعمیر اور 2 دفعہ تباہی کا ذکر کرتے ہیں۔ تاریخ کے مطالعے سے ایک بات میرے سامنے آئی ہے کہ ایسا نہیں، اس ہیکل کو 3 بار تعمیر کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ بھی ایک دلچسپ کہانی وجود میں آئی۔ ہیروڈس بادشاہ، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا بادشاہ ہے، اس نے جب اس کی بہتر طریقے سے تعمیر کی نیت کی تو یہودیوں کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا کہ اگر اسے نئے سرے سے تعمیر کے لیے گرایا گیا تو دوبارہ تعمیر نہیں ہوگا۔ ہیروڈس نے ان کو بہلانے کے لیے کہا کہ وہ صرف اس کی مرمت کرانا چاہتا ہے، اسے گرانا نہیں چاہتا۔ چنانچہ سن 19 قبل مسیح میں اس نے ہیکل کی طرف ایک حصے کو گرا کر اسے تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ اس اور کچھ وسیع کر کے تعمیر کروایا۔ یہ طریقہ کامیاب رہا اور یوں یہودیوں کی عبادت میں خلل ڈالے بغیر تھوڑا تھوڑا کر کے ہیکل گرایا جاتا اور اس کی جگہ نیا اور پہلے سے مختلف ہیکل وجود میں آتا رہا۔ یہ کام 18 ماہ میں مکمل ہوا اور یوں تیسری بار ہیروڈس کے ذریعے ایک نیا ہیکل وجود میں آ گیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اللہ کے اس کے رسول پر ایک بار پھر یہودیوں نے حسب معمول مظالم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ دراصل وہ اپنے مسیحا کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسی شان و شوکت عطا کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے عیسائیوں کا مطابق واقعہ پیش آیا۔ آپ کے مصلوب ہونے کے 70 سال بعد دراصل جنہیں اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ یہ رومی جرنیل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو تہ و تیغ کر دیا۔ اس نے ہیروڈس کے بنائے ہوئے عظیم الشان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کا ہمیشہ کے لیے یروشلم سے نکال باہر کیا۔ یہودی پوری دنیا میں بکھر کر اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ کم و بیش 1800-1900 سال تک بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی ایک ناجائز بچہ اسرائیل کو فلسطین میں جنم دے دیا اور یوں صدیوں سے دھکے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر اس کے ملک اسرائیل میں اکٹھے ہونے رہنے کی اجازت مل گئی۔ لیکن یہ قوم اپنی ہزاروں سال پرانی گندی فطرت سے باز نہ آئی۔ یہ برطانیہ کے جنم دیے ہوئے اسرائیل تک محدود نہ رہے، ایک بار پھر ہمسایہ ممالک کے لیے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مصیبت بننے لگے۔
5 जून 1967 को इसने शाम की गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। 1968 में अर्दन के मगरबी किनारे पर काबिज हो गए। इसी साल मिस्र के इलाके पर भी कंट्रोल कर लिया। आज इस कौम की शरारतें और फुर्तियां देखकर अंदाजा होता है कि ये आज से 2-3 हजार साल पहले भी किस कदर साजिशी रहे होंगे, जिसकी वजह से अल्लाह ने इन पर लानत कर दी थी। मुसलमान ममालिक की बेगैरती और बुज़दिली की वजह से अब इसने पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक में आग लगाकर रख दी है। अब इनका अगला मिशन जल्द अज जल्द इसी हैकल की तामीर है और इस हैकल में तख्त दाऊद और ताबूत सकीना को दोबारा रखना है, ताकि एक बार फिर ये अपने मसीहा के आने पर पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम कर सके। वो ये काम इंतहाई तेज रफ्तारी से कर रहे हैं। इस हैकल की तामीर के नतीजे में ये पूरी दुनिया जंग की आग में लपेट जाएगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल के दारुल खिलाफा की तब्दील का ऐलान भी इसी सिलसिले में एक कड़ी है, लेकिन मुसलमान अक़वाम को कोई परवाह नहीं। दीवार गरिया, इसी मगरबी दीवार भी कहा जाता है, कदीम शहर यरूशलेम में वाक़ यहूदियों की अहम मजहबी यादगार है। यहूदियों के बकौल 70 हिजरी की तबाही से हैकल सुलेमानी की एक दीवार का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, जहां 2000 साल से यहूदी ज़ायरीन आकर रोया करते थे। इसीलिए इसे दीवार गिरिया कहा जाता है, जबकि मुसलमान इसको दीवार बुर्राक कहते हैं। आप अंदाजा कीजिए, यहूदियों को जिस बस्ती तल अबीब में बख्ते नसर ने कैदी बनाकर रखा था, वो इसको आज तक नहीं भूले। इन्होंने इसराइल बनाने के बाद अपने एक शहर का नाम तल अबीब रख लिया, जबकि हम मुसलमान इस मस्जिद अक्सा को भी भूल चुके हैं, जहां हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर शुरू किया था। यहूदी आज तक बार बार गिराए गए हैकल को नहीं भूले, हत्ता कि इसमें रखे ताबूत सकीना की तलाश में पूरी दुनिया को खोद देना चाहते हैं। जबकि हमको ये भी याद नहीं कि इराक में कितने अंबिया और औलिया के मुज़ारात पिछले कुछ अरसे में हम लगाकर शहीद कर दिए गए हैं। वो भी इस तंजीम दाश ने किए हैं, जिनके तांते बांते इसराइल से मिलते हैं, जिनके लीडर अबू बकर बगदादी का बयान था, खुदा हमने इसराइल के खिलाफ जहाद का हुक्म नहीं देता। इस तंजीम की सारी तवज्जो मुसलमानों को मारने में ही लगी रही और अब तक है। ये तमाम वाक़यात मुफ्ती आज़म जामे अल अज़हर की किताब से लिए गए। किसी किस्म की गलती पे हम अल्लाह से माफ़ी के तलबगार हैं और इसकी रहमत में पनाह चाहते हैं। नबी आखिरुल ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के सदके अल्लाह हम सब को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। आमीन। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हमारा और आप सब का हामी और नासिर हो। आमीन। अल्लाह, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद या अच्छी लगे तो हमारे चैनल इस्लाम ऑनलाइन 360 को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट कर अपनी राय दें। जज़ाकल्लाह।